जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। साथ संगत जी, यह एक शुक्राना सत्संग है। जैसे कि आत्मा बोलती है कि हमेशा परमात्मा के समक्ष बैठी हूँ, साक्षात गुरुपा का दर्शन हो रहा है। एक ठंडी हवा के रूप में भी गुरुपा का दर्शन हो रहा है। जैसे कि परमात्मा स्वयं बैठ के ये सत्संग करवा रहे हैं, वास्तव में वही करवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। साथ संगत जी, ये वो शुक्राना है जो परमात्मा ने इस आत्मा को इतना जगाया कि अब यही लगने लगा है कि एक भाव पहले मैं गाती थी कि अभी तो जगाया फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। क्योंकि परमात्मा तो हमें हर पल जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि ये संसार झूठा है और तेरा यहाँ कोई भी नहीं है। किसी से कितनी भी प्रीत कर लेना, लेकिन जब आप उसके काम के नहीं रहोगे तो वो आपको छोड़ जाएंगे सब। तो इस आत्मा को तो इतना बड़ा पाठ सिखाया है ज़िंदगी भर, लेकिन जो पाठ परमात्मा ने परसों सिखाया मुझे, होने तो वो कुछ भी नहीं देते, लेकिन वो कुछ कहते हैं ना कि गुरुपा तो हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं। एक एक शब्द मेरे परमात्मा का है, जो कुछ बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का मेरे दाता। ये आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी। ना ये सोच मेरी, ना ये शब्द मेरे, लेकिन कई बार परमात्मा हमें भीतर तक जगाने के लिए, जो कहते हैं कि एक जग गया है फिर भी एक आखिरी चोट ज़रूरी होती है। तो शायद परमात्मा ने वो चोट इस आत्मा को दी, क्योंकि गुरुजी के होते हुए कौन क्या कर सकता है इस आत्मा पर। लेकिन वो मुझे सिखाना चाहते थे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल गुरु हैं और इतना प्रैक्टिकल कोई भी करके नहीं दिखाता कि आपके मृत्यु के मुंह में ले जाए और एकदम बाहर निकाल दे। इस आत्मा के साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ। बेटी आई थी स्कूल से, तो मैं खाना देने जा रही थी, तो मैं उठ के जा ही रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पैर जवाब दे गए वहाँ तक जाते जाते, और बिल्कुल शरीर भी मेरा साथ छोड़ गया, जवान मेरी सूख गई। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कपड़े को आपने देखा होगा ना कैसे गिरता है, तो ऐसे ही ये शरीर गिर गया बेड के ऊपर। और पहले मैं अपनी बेटी के गले लगी और फिर मैं बस ये एक बात मुझे ये बोल रही थी, पानी पानी। और फिर एकदम से जैसे आत्मा चेती तो मंत्र जाप शुरू हो गया, और इतने करीब से उस मंजर को मैंने देखा कि ये आत्मा शरीर छोड़ रही है, तो कैसा होता होगा। गुरुजी ने उस दिन वो फील कराया कि देख, तेरा शरीर भी साथ छोड़ जाएगा, तब भी मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे से तेरे ज़्यादा नज़दीक है कौन मेरे, जबकि
वास्तव में मेरी बेटी को क्या पता मेरे शरीर में क्या हो रहा है। वो ये तो ज़रूर सोच रही थी कि शायद मम्मी को चक्कर आ रहे हैं, वो किसी से बात कर रही थी। लेकिन जब वो मंत्र जाप चला तो वापस से मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो शब्द और वो सब महसूस तो एक शरीर ही कर सकता है। फिर भी शब्दों के ज़रिए गुरुपा समझा रहे हैं कि पैरों में से जान निकल गई थी, हाथ पैर बिल्कुल ढीले और ज़बान सूख गई थी कि जैसे प्राण निकलने वाले होते हैं। और आप मानोगे नहीं कि वो जैसे ही मंत्र जाप शुरू किया, यानी कि परमात्मा की याद आई, तो गुरुजी कैसे आए और एकदम से कैसे उस शरीर को संभाल लिया और एकदम ठीक कर दिया, यानी बैठा दिया। और पानी पिया मैंने, और मैं ये देख रही थी कि ये मंजर क्या था। तो मेरे को मैसेज तो जैसे आ ही रहे थे, तेरे पर मरण क्रिया की गई है, लेकिन इस आत्मा को कल और ही कुछ समझाया परमात्मा ने। वो तो कहते ही हैं कि जब तू चली जाएगी तो राख बन के भी मैं हूँ, तू शून्य हो जाएगी जब भी मैं हूँ, तेरे को सब छोड़ गए तब भी मैं हूँ, करोड़ों जन्मों से तेरे साथ मैं हूँ। तो साथ संगत जी, परमात्मा गुरुजी हमें जगाने आए हैं। इस संसार को इतना अपना मान चुके हैं कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता, और कोई भी नहीं है। और हर समय मन हमें बल्कि चेताता है, मन भगाता नहीं है। फिर मन ये कहता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले। अब आप मन की कितनी मानते हो, अगर वो चेता रहा है कि देख ले तेरा कोई भी नहीं है, अभी भी मन को परमात्मा में लगा दे, वो तो चेताता है हमें। तो ऐसे ही आत्मा भी बैठी हुई थी गुरुपा के समक्ष, तो ऐसा एक शब्द सुनवाया परमात्मा ने। कहते हैं ना कि एक चोट लगना बहुत ज़रूरी है दिल पे, जब तो ये संसार छूटेगा। तो ऐसे ही कल भी मैं बैठी हुई थी और मैं यही सोचे जा रही थी। जब मैं उठी वहाँ से तो मैंने उसके बाद लंगर प्रसाद भी किया है, आप मानोगे, बनाया है, खाया है, गुरुजी को खिलाया है। और गुरुजी ने उसमें क्या ब्लेसिंग दी कि अब ये जो तेरे साथ हुआ उस पर विचार कर। तो परमात्मा ही तो आत्मा में बोलते हैं, और वही मुझे सिखा रहे थे कि देख, जो आखिरी मोह तेरे बेटी का है वो भी तुझसे छूट गया, क्योंकि वो भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगी उस समय। अगर ये आत्मा शरीर छोड़ भी रही होगी तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तो सोच सकते हो आप गुरुजी क्या हैं। बिल्कुल मैं उस समय वहाँ थी, जैसे मैंने इस आत्मा को गुरुपा ने बताया था ना कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो सांस चल रही होती है उसमें परमात्मा है। तो वही एहसास और वही दर्शन इस आत्मा को कराया परमात्मा ने। तो कहते हैं जो ये शब्द भी होते हैं ये एक एनेस्थीसिया का काम करते हैं। ये हमें जगाने के लिए ही तो गुरुपा ने ये ऐसे शब्द बनाए, ऐसे परमात्मा गुरु की वाणी लिखी कि शायद कोई आत्मा जाग जाए। इसलिए वो सत्संग करने से पहले वो गुरबानी सुनवाते हैं, ताकि शायद किसी की आत्मा तो सुन के जाग जाए, कोई तो जागेगा। और गुरुपा तो सिखा ही रहे हैं कि नाव को पानी में रखना है, पानी को नाव में नहीं आने देना। यानी कि संसार में रहना तो है, लेकिन संसार को भीतर नहीं उतरने देना। हम कितना दुखी हो जाते हैं हर रिश्तों के पीछे। तो गुरुपा ने आज एक ऐसा शब्द सुनवाया, तो वो जगाने के लिए ही तो था मुझे। शायद कोई और आत्मा भी जाग जाए इन शब्दों से। कह रहे हैं अगर शब्द यानी गुरबानी से इंसान इतना जाग जाता है, तभी तो कहते हैं ना कि गुरुपा के पास जो गुरबानी सुनते हैं तो हमारा डिप्रेशन कहाँ चला गया, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा से जुड़ रही होती है और हमें सच का पता लग रहा होता है कि संसार में तू सबके लिए सब कुछ कर रहा था तो तेरा तो कोई है ही नहीं। जब तेरा बुरा टाइम आया तो देख तेरा कौन था। मुझे तो इतना चेता दिया परमात्मा ने, आप यकीन मानना कि मैं कितने बड़े परिवार से हूँ कि 6 बुआ, हम 8-9 चाचा ताऊओं की बेटियां हैं, और मेरे मामा और 13-14 मामा हैं मम्मी के उधर के। मेरे ताऊ जी के भी अगर सब भाई भी हम लगा लें तो 7-10-8-9 भाई हैं, और कितना ही विशाल परिवार है। लेकिन कल से गुरुपा ने एक रील चला रखी है दिमाग में। मैं मौन सी बैठी, मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा आज आपने कितना बड़ा चमत्कार किया है। नहीं तो ये आत्मा तो चली ही जाती, जाना तो परमात्मा के उसमें ही है, लेकिन
वो क्या लेसन देना चाह रहे थे, एक पाठ रोज सिखाते हैं इस आत्मा को। और मुझे सब रील्स ही मेरे दिमाग में चलाए जा रहे थे कि तूने सबके लिए भागदौड़ की, तूने आदमी के लिए भी की, तूने किरायों के लिए कर्जे उठाए, तूने आदमी के लिए कर्जे उठाए, खुद भूखी रही, भागती रही, दौड़ती रही, परिवार की भी निंदा सही, संसार की भी निंदा सही, हर किसी ने तेरे को ठोकर मारी, तूने कर्जा किसके लिए उठाया। तो कह रहे हैं कि तुम परिवार के लिए कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप खुद कर रहे हो तो वो आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको अपना समझ के बैठे हो। बीवी को अगर आप अच्छे कपड़े और जेवर नहीं दोगे, वो छोड़ के चली जाएगी। बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, वो रोने लगेंगे। अच्छा उनको स्टेटस के हिसाब से कुछ नहीं दोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। और कह रहे हैं कि ये जहाज डूबने वाला है, यानी कि ये शरीर हमारा साथ छोड़ने वाला है। फिर भी हम बाल काले कर लेते हैं या अपनी साज सज्जा में लगे रहते हैं कि परमात्मा की बनाई हुई मूर्त को भी हम ठीक करने में लगे रहते हैं। यानी कि हमें कितना वो होता है। आज मैं देखूँ तो मैं अपनी शक्ल और मैं अपने बालों को देखती हूँ तो पहले मैं कहती थी कि क्या गुरुजी ऐसा कर देते, वैसा कर देते, लेकिन आज सोचती हूँ कि परमात्मा ने मुझे कितना अच्छा बनाया है। जो हर रूप परमात्मा का इस शरीर में फबरा है। अगर वो माता के रूप में दर्शन दे रहे हैं तो ये माता जैसा हो जाता है, हनुमान जी का तो हनुमान जी जैसे, भोले बाबा, गुरुपा, नंदी। तो हम परमात्मा की बनाई हुई सूरत में ही बदलाव करने लगते हैं। और ऐसे ही परमात्मा जो हमें दे रहे हैं उसमें भी हम सोचते हैं नहीं नहीं गुरुजी हमें ये नहीं वो दो। तो उन्हें सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। कह रहे हैं कि मेरो मेरो सब कहे, हित संग लगायो चित। अगर जब तक आपकी जेब, सब अपना अपना कह रहे हैं हमें कि ये मेरा है वो मेरा है, हम कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन जेब खाली हो जाएगी ना, उस दिन कोई भी आपका अपना नहीं है। मुझे तो यहाँ तक ये भी कह दिया गया था कि अगर तूने, जो करोड़ों के मालिक हैं, आप मानते हो 4-4 करोड़ रुपए तो शादियों में लगा देते हैं। मुझे ये कहा गया कि आज के बाद अगर तूने यहाँ पर फ़ोन भी किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं। सब ने मखौल बनाया, सब ने मेरे को इतना तोड़ा, लेकिन शायद वो परमात्मा ही कर रहे थे, क्योंकि ये आत्मा करोड़ों जन्मों से संसार में लगी पड़ी थी। कोई मुझे शादी में नहीं बुलाया किसी ने कभी। मेरे मामा हैं जितने भी, ताऊ है, चाचा है, बुआएं हैं, बहन भाई ने तो फिर भी चलो शर्मा शर्मी कह लीजिए कि, या जैसे भी, सगे भाई तक ने कार्ड नहीं दिया था मुझे। आज भी इस बात का दुख होता है। फिर भी मैं पहुंच गई कि मेरे भाई के एक फ़ोन आने पर कार्ड नहीं दिया मुझे, लेकिन फ़ोन बाद में रियलाइज़ हुआ या किसी ने कहा तो मुझे नहीं पता। और फिर भी मैं अपना समझ के कि कितना अपना समझे बैठी थी मैं सबको। लोग मुझे धुतकार रहे थे, किसी ने मुझे कभी तवज्जो नहीं दी, मेरे ससुराल पक्ष, मेरे आदमी, किसी ने नहीं। और मैं फिर भी हंसती सबको। तो परमात्मा यही तो कह रहे हैं, गुरुपा यही तो कह रहे हैं, बेटा तेरे को तेरे से मिलाने आया ये समय, ये गोल्डन पीरियड। यानी कि तू अपने आप को ही भूल गई इतना कि संसार तेरा नहीं, तेरा कुछ भी तेरा नहीं। जब तू कर्जे में आई, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आई, तो कौन आया? परमात्मा। सब छोड़ गए थे साथ, सब कोई दुनिया में ठोकरें खा रही थी आत्मा, तो साथ परमात्मा ने दिया। अगर आज भी ये आत्मा ना जागी तो कब जागेगी? रील चलाए जा रहे थे परमात्मा, और मुझे जैसे इस आत्मा में सत्संग कराए जा रहे थे और यही दिखाए जा रहे थे, मन को शांत करे जा रहे थे कि अब भी चेत जा, यहाँ तेरा कोई भी नहीं है। कह रहे हैं कि दिल से प्रीत कर लो, साची प्रीत तुम संग जोड़ी। कि सच्ची प्रीत केवल और केवल परमात्मा से करो, परमात्मा से जोड़ लो। राजा भर्तरी थे जिनको एक ऐसा फल दिया ऋषि मुनियों ने कि इसको जो खाएगा वो रोगी और जवान रहेगा, रोग मुक्त रहेगा और जवान रहेगा। राजा ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने अपने एक कोई सेवादार था जिससे वो प्रेम करती थी, उसको दे दिया कि वो खा ले तो वो जवान रहेगा, सदा मैं उससे प्रेम करती रहूँगी। उस सेवादार को वेश्या से प्रेम था, उसने उस वेश्या को दे दिया कि यही जवान रहे तो मैं इससे प्रेम करता रहूँगा। और उसके बाद वो फल
उस वेश्या ने जाके मंदिर में चढ़ा दिया कि मुझे मेरे किस काम का, और मंदिर से वापस वो फल राजा भर्तृहरि के पास फिर पहुंच गया। तो उसको समझ में आई कि क्या चक्कर है। तब वो पता लगा कि संसार में कोई भी अपना नहीं है। तो यही हो रहा है हमारे साथ, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब दुख आएगा तो कोई भी साथ खड़ा नहीं होएगा परमात्मा के अलावा, गुरु जी के अलावा। गुरु जी रब हैं, रब हैं, रब हैं। अब भी हम संगतों को जाग जाना चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो सच्चा प्रेम, सच्चा भाव चाहते हैं कि ये आत्मा दुखी है तो इस संसार को छोड़ के मेरे चरणों में आ जाए। एक कोड़ी, एक दिन गुरु नानक देव जी और भाई मरजाना जी, मर्दाना थे, मरजाना तो नहीं थे वो, तो पूरे गांव में ढूंढ रहे थे। कह रहे थे कि कोई हमें रात को कमरा रुकने के लिए दे दे। सबके दरवाजे खटखटाए, किसी ने नहीं खोला। बोले अनजान हम कैसे दे दें। तो घूमते घूमते एक घर में गए तो इसमें से बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो भाई मर्दाना जी ने दरवाज़ा खोला तो बहुत ज़्यादा बदबू थी। तो गुरु नानक जी से बोलने लगे कि गुरु नानक पाशा, यहाँ तो बहुत बुरी बदबू, हम कैसे रहेंगे और ये कहाँ आ गए हम। गुरु नानक जी बोले यहीं तो आना था। जब उस घर में जैसे ही गुरु नानक जी ने पैर रखे तो क्या देखते हैं, वो भाई मर्दाना जी क्या देखते हैं कि वो खुशबू फैल गई वहाँ पर सारी। और उस कौड़ी ने भी सोचा, बोलने लगे कि आप कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से तो कुत्ते भी नहीं गुजरते, इंसान रास्ता बदल देते हैं, आज आप कौन हो, कहाँ से आए हो। वो बोले हमें रात रुकना है, हमें यहाँ रुकने की शरण दे दो। बोले यहाँ तो इतनी बदबू है, आप कैसे रुकोगे। तो फिर उसने भी महसूस किया कि ये खुशबू कैसे आई। तो बोलने लगे कि कैसे तुम अलग रहते हो, कैसे ये रोग हुआ। बोला मैं बहुत अच्छा था, परिवार के लिए कमाता रहता था, सबकी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता था, भाग दौड़ करता रहता था। लेकिन जब मेरे को ये रोग आया तो उन्होंने पहले तो मुझे एक कमरे में बंद किया। जब बदबू आने लगी तो बाहर चौक में मेरी चारपाई उठा के बैठा दी, मैं चलने में भी असमर्थ हो गया था। फिर उन्होंने घर से बाहर ही बाहर मुझे छोड़ गए, अंधेरी जगह में। जिस परिवार के लिए मैं मरता रहा उन सब ने मेरे साथ ये किया। तो जब गुरु नानक जी ने उनके शरीर को कौड़े मुक्त कर दिया और परमात्मा का जब उन्हें ज्ञान हो गया, तब वो समझ चुके थे कि अब संसार में तेरा कोई नहीं। तब वो वाहिगुरु जी का सिमरन करने लगे। तो ये है परमात्मा और ये है संसार कि गुरु जी हमें सिर्फ कहते हैं ना, गुरु पर बार बार एक ही तो बात बोलते थे कि चंगी चीज़ देने आया हूँ तो कोई भी नहीं लेता। बहुत मुश्किल से ठोकर लग लग के इस आत्मा को परमात्मा ने आज यहाँ बिठाया है। हंसती रहती थी, जिल्लतें सहती रही, और उस दिन जो सदा से वही बचाते आए हैं मुझे। और आज ये आत्मा तो केवल एक ही बात बोलेगी कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, केवल और केवल गुरुपा है मेरे, रब है मेरे, परमात्मा है मेरे, जिन्होंने ये सांस दी, जिन्होंने ये जीवन दिया, जो मौत के मुंह से भी खींच के और जगा दिया। नहीं तो संसार के लिए तो क्या था, चले जाती मैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कोई थोड़ी देर रो लेता, कोई थोड़े ज़्यादा दिन रो लेता, लेकिन परमात्मा चाहते थे कि ये आत्मा अपने घर को जाए। कह रहे हैं जीते जी की मुक्ति है। अगर आप चेत गए कि संसार है क्या। मैं तो बहुतों को देखा है, 12 साल से एक साथ लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, शादी की है, शादी के आप मानोगे 6 महीने बाद ही लड़की ने किसी और के साथ में चली गई बिना बताए। आप सोच सकते हो वो बंदा आज डिप्रेशन में, पागलों जैसी हालत हो रही है कि हम कितना अपनों के लिए कैसा कैसा हमें अपने ही मार जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इस आत्मा के साथ अपनों ने ही तो किया, क्या क्या खिलाया, क्या क्या करा, ब्लैक मैजिक कर करके मार देना चाहते थे, लेकिन किसने बचाया। शायद कोई अच्छे कर्म होंगे या परमात्मा का कोई नाम सच्चा निकला होगा, क्योंकि सच्चे तो केवल और केवल गुरुपा हैं अपने, कोई भी अपना नहीं है। और गुरुपा कैसे उस काली के जो डॉगी है एक,
जिसके बच्चे हुए थे 6, जिसमें से एक बच्चा कल चला गया, जिसका गुरुपा बता ही रहे थे मेरे पर, वो मेरा ही कैसे कष्ट गुरुपा अपने ऊपर ले गए उस बच्चे के रूप में। आप मानते हो? बार बार ये आत्मा यही कहती है कि बेजुबानों का देना कभी नहीं दे सकती, न परमात्मा का कभी देना दे सकती। तो क्या सत्संग करोगे आप? क्या भोग लगाओगे? क्या चोला चढ़ाओगे? असली सत्संग यही समझाने का था परमात्मा को कि गुरुजी रब हैं तो वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी ठीक करके, तो वो आपको अगर ज़िंदगी दे रहे हैं, नई सांस दी है, तो वो किस लिए दे रहे हैं? कोई आपको मौज मस्ती या दोबारा आपको झूठे फरेबी काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं। वो इस संसार से जाने के लिए कह रहे हैं कि नवदा भक्ति होती है, और ये 9वीं सीढ़ी होती है जब हम गुरुजी के पास आते हैं। उसके बाद गुरुजी उस सीढ़ी को हटा देते हैं, फिर आपका पीछे संसार में किसी भी शक्ति के पास चले जाओ, कुछ नहीं होगा। और 9वीं सीढ़ी अहंकार की होती है, जिसको परमात्मा कह रहे हैं ये इंसान का नहीं टूटता। इसको तोड़ने के लिए परमात्मा अपने करीब बैठाते हैं, पर हमारा नहीं टूटता। बड़े मंदिर में भी सेवा कर रहे हैं लोग, लेकिन अहंकार है बहुत ज़्यादा, नहीं टूट रहा। रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, सब वेदों का ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन जो 9वीं सीढ़ी थी वही पार नहीं कर पा रहा था, अहंकार। जबकि शीश भी दान कितनी बार चढ़ा दिया रावण ने, 10 बार। वो अहंकार और बढ़ गया। तो ये 9वीं सीढ़ी जो कह रहे हैं नवधा भक्ति, जैसे ठाकुर जी के पास ये आत्मा बैठी थी तो वो नवधा भक्ति ही तो सिखा रहे थे, गाना बजाना सुनना। कह रहे परमात्मा से प्रेम कैसे होता है? देख के और सुन के। अब हम गुरुजी का स्वरूप देखने के लिए इसीलिए तो दिया गया कि गुरुजी से प्रेम हो जाए, या गुरुजी से हम डिमांड ही करते रहे, रोते रहे, गुरुजी को देखते रहे, गुरुपा ये नहीं हो रहा, गुरुपा वो नहीं हो रहा, अरे गुरुपा ये दे दो, गुरुपा वो दे दो। इसलिए नहीं दिया था ये स्वरूप। ये स्वरूप साक्षात परमात्मा ने इसलिए दिया था कि शायद तुझे देख के मुझसे प्रेम हो जाए, और गुरबानी सुन के परमात्मा से और प्रेम बढ़ जाए। कह रहे हैं परमात्मा से प्रेम होता है देख के और सुन के। यानी कि पहले इस आत्मा को गुरुजी ने ठाकुर जी का दर्शन कराया और भागवत कथाएं सुनाई, तो प्रेम बढ़ता गया धीरे धीरे कि ऐसे ठाकुर जी से प्रेम होता है। तो ऐसे ही गुरुजी से भी दर्शन, यानी कि गुरु पर साक्षात है, हमें पता है तो रब हैं, और गुरबानी से हमारा प्रेम और बढ़ता है। गुरबानी शब्द क्योंकि परमात्मा की बानी है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो इस आत्मा को आप जगाए जा रहे हो। जब भी गुरुपा बार बार एक ही बात बोलते थे, बेटा जो तेरे लिए सही नहीं मैं वो कभी नहीं दूंगा। यह आत्मा तो पता नहीं क्या क्या मांगती रहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये इसका आखिरी जन्म है, क्योंकि ये आत्मा को अब भी नहीं तोड़ा गया, ये यहीं रह जाएगी, फिर कभी नहीं निकल पाएगी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं आपके। और किस चीज़ का शुक्राना करोगे आप गुरुपा का? आप बताइए साथ संगत जी। ये छोटी छोटी चीज़ों का शुक्राना बंद कर दो अब कि गुरु जी ने हमें गाड़ी दे दी, घर दे दिया, खाने को अच्छा दे दिया, आज यहाँ घुमा दिया, कल वहाँ घुमा दिया। इस आत्मा को घर में बैठे ही हर तीर्थ का दर्शन कराते हैं। कैलाश पर जाके भी, कैलाश पर बैठे, कैलाश पर्वत पर बैठे महाशिव गुरुपा का दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा को कराया है। ऐसे ऐसे द्वारों का दर्शन करा रहे हैं जहाँ भोले बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं, उस गुफा का भी दर्शन कराया है इस आत्मा को। ऐसे ऐसे तीर्थ जहाँ कोई नहीं जा सकता, लेकिन इस आत्मा को दर्शन कराया। तो कहते हैं कि चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो तो कह ही रहे हैं, गुरु जी को मत्था टेक दिया, ब्रह्मांड को मत्था टेक दिया, और कहाँ जाएंगे हम? कौन सा तीर्थ करेंगे हम? कितना सिंपल सीधा तरीका बताया परमात्मा ने, सत्संग सेवा सिमरन के नाम जाप करो, कोई ढकोसला नहीं, कुछ नहीं। सब आडंबर से इस आत्मा को निकाल दिया उन्होंने। उठते बैठते खाते फिरते चलते नहाते पॉटी करते, क्या हर समय परमात्मा को याद रखो बस। सीधा सरल उपाय, कोई माला लेके नहीं बैठना,
कोई ये पाठ बड़ा नहीं। सुखमनी साहब का भी अगर आप चला भी दोगे, चलता रहेगा, आप चल दोगे, इधर उधर काम कर रहे हो, कान में पड़ रहे हैं, वाइब्रेशंस आपकी पॉजिटिव हो रही हैं, और परमात्मा क्या आपके कह रहे हैं, कितनी सरल जिंदगी, कितनी सरल जिंदगी, बिना नहाए भी सूरज को जल चढ़ा दोगे तब भी वो कबूल है। इस आत्मा को तो परमात्मा ने सूरज का भी दर्शन करा दिया। जब भी सूरज की तरफ देखती हूँ साथ संगत जी, आप मानोगे उसका तेज इतना कम कर देते हैं, रिंग जैसे होती है ना डायमंड की, और इतनी देर तक सूरज का दर्शन होता रहता है। नहीं तो एक सेकंड नहीं देख सकते हम। ये हैं गुरुजी। वास्तव में उन्होंने जो बोला ना कि रात में भी सूरज निकाल दूंगा, तो सूरज का तेज भी कम कर देते हैं। तो जिंदगी के तेज तो हैं ही क्या, जिंदगी के दुख दर्द तो है ही क्या। अरे सच्चे रब मिले हैं हमें, इसके बाद ना जिंदगी मिलेगी। सांस कह रहे हैं अगले पल का भरोसा नहीं है, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। किस चीज़ का शुक्राना करोगे आप? सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का कर लो कि सांस दी है, और ये पल आपने सत्संग में बैठने के लिए या सुनने के लिए कान दे दिए हैं, वह वाणी बोलने के लिए दे दी है, हाथ लंगर प्रसाद बनाने के लिए, खाने के लिए दे दिए हैं, बड़े मंदिर जाने के लिए चरण दे दिए हैं, और क्या इस शरीर का उपयोग करोगे आप? ये संसार तो संसार है, संसार में रहते हुए संसार से ऊपर रहो। गुरुपा यही कहते हैं। घर बार नहीं छोड़ने को कहा, बाबा जी बनने को नहीं कहा, कुछ भी नहीं बनने को कहा है उन्होंने। क्या बाबा जी बन के बैठे उन्हें परमात्मा मिला है? ऐसे ऐसे संत बैठे हैं कि जो खाना छोड़ चुके हैं, 2500-3000 साल हो गए अन गए, क्या परमात्मा मिला? गुरुजी, एक मैं रील देख रही थी जिसमें बीच में है ना पूरी अंगार डाले हुए थे, और दोनों तरफ लोग खड़े थे, और वो बोल रहे थे जो इस आग से निकल जाएगा ना वो परमात्मा को पा जाएगा। और वो दौड़ता हुआ जा रहा था तो वो उस आग में गिर गया, उसको भाग के उठाया। लेकिन क्या गुरुजी कहते हैं कि इतना कष्ट पाके परमात्मा मिलेगा? क्या गुरुजी ने कभी, गुरुजी यही तो कह रहे हैं, शरीर को तो कष्ट देना ही नहीं है। ऐसा कि आप कष्ट पाने के लिए तो फिर कोई हिमालय पे बैठा है, कोई गुफाओं में बैठे हैं। आपने देखा है कि साथ संगत जी जब कुंभ का मेला लगता है तो कहाँ कहाँ से कैसे नागा साधु निकल निकल के आते हैं। इस आत्मा को एक कहानी गुरुपा ने सिखाई थी। कुंभ का मेला लगा हुआ है तो माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा से कहती हैं कि कितने, इसका मतलब भोले बाबा, बाबा इस समय ये जो जितने भी जीव यहाँ करोड़ों की आबादी ये कुंभ मेले में है, तो ये सब क्या स्वर्ग को जाएंगे? सब आपको पा जाएंगे? तो माता पार्वती को ये दिखाने के लिए धरती पर आए कि देख तेरी बात का जवाब मैं कैसे देता हूँ, और खुद कोड़ी बन के बैठ गए। और माता पार्वती तो हैं ही सुंदर, और कोड़ी बन के बैठ गए। तो कोड़ी के पास बैठ के माता पार्वती रो रही थी कि कोई मेरे आदमी को यहाँ से उठा के वहाँ पार करा दो। तो साथ संगत जी ये संसार है दिखाया गुरुजी ने। तो वो कोड़ी को देख के बोलने लगे, वो इतनी सुंदर थी माता पार्वती, उनको देख के बोलने लगे क्या तुम इस कोड़ी के साथ बैठी हो? चलो हम तुम्हें ले चलें। जैसे गंदे अभद्र शब्द लोग निकालते हैं, आप जानते ही हो। तो कोई भी नहीं आया मदद के लिए, सब बकवास करके उल्टे सीधे गंदे शब्द बोल बोल के माँ को जा रहे थे। इतने में एक आया, उसने माँ के सिर्फ चरण की तरफ देखा और भोले बाबा को अपनी पीठ पर बैठा के लाद के और दूसरी जगह ले जाके जहाँ उन्होंने बैठना था वहाँ बैठा दिया, और फिर वो चला गया। तो जब अंतर ध्यान होके कैलाश पर वापस आए माता पार्वती और शिव जी, तो माता पार्वती को उत्तर दिया कि ये एक आत्मा है जो ये आएगी मुझ तक, क्योंकि केवल सच्चे दिल से यही गई है। तो गुरुपा भी कहते हैं ना कि करोड़ों की भीड़ है, भीड़ संगत मेरी भीड़ नहीं है, संगत मेरी मुट्ठी भर है। तो साथ संगत जी कैसे परमात्मा इस आत्मा को सिखाते हैं। तो ये मत समझ लेना करोड़ों की भीड़ बड़े मंदिर जा रही है, खा रही है। जब तक आपने उस लंगर प्रसाद को भाव से नहीं खाया ना, ये आत्मा ने तो इतना ग्रहण और इतना सिखा दिया, इतना करा है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कोई बातों से खत्म नहीं हुई हैं। ये कह देने भर से नहीं कि अब हम गुरुजी के पास बैठ के अब गुरुजी जाने। अरे तू भी तो कुछ करोगे, सच्चे दिल से मंत्र जाप करते हुए तब आप लंगर प्रसाद को खाओगे, तभी वो असर करेगा। नहीं तो आप आ रहे हो, खा रहे हो, जाओ, गुरुजी को कोई वो नहीं है। फिर आप गुरुजी को दोष मत देना
कि गुरुजी हम आपका लंगर खा के आए थे तब भी हम ठीक नहीं हुए, मन ठीक तब होगा, मन चरणों में तभी लगेगा, डेली ऐसा करोगे। जल प्रसाद कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है सादा जल भी रख के मंत्र जाप करते हुए पी लिया तो, और क्या कह रहे हैं 7 करोड़ों का मंत्रों का मंत्र है, महामंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के अंदर सारे मंत्र हैं। यही आपको शरीर की शुद्धि, यही आपकी मन की शुद्धि, यही डिप्रेशन, यही बीमारी, यही आपके घर में रोजी रोटी नहीं है, यही आपके जीवन में जो दुख चले आ रहे हैं, कोई छोड़ गया है, कोई शादी ब्याह नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या सब कुछ इस मंत्र से है। इस मंत्र में ही जिंदगी है, इस मंत्र में ही मृत्यु है। जीना भी ये मंत्र सिखाएगा, मरना भी ये मंत्र सिखाएगा कि कैसे मरोगे कैसे जियोगे। तो गुरु जी का ये मंत्र समझ जाओ, गुरु जी की बात को समझ जाओ संगत जी। कोई गुरु जी ने ये नहीं कहा कि बड़े बड़े आडंबर करके सत्संग करो, सत्संग का मतलब ही बदल दिया, सत्संग का मीनिंग ही भूल गए। जो गुरु जी समझाने आए थे कि लंगर प्रसाद मतलब प्रसाद तो वो तब बनेगा ना जब आप मंत्र जाप करते हुए खाओगे। नहीं तो कहते हैं कि रघुवीर अंकल समझा रहे थे कि थाली खत्म हुई तब तक बैठा है, नहीं तो गायब है वहां से। और सुनते सुनते करते करते 10-12 लोग ही रह जाते हैं, वो ही एक मुट्ठी भर संगत होती है। समझ रहे हो आप? तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ खो रहे हो, अभी भी जाग जाओ। कहते हैं किसी एक आत्मा को जगा के परमात्मा कईयों को जगाना चाहते हैं जिन्होंने अनुभव कर लिया। नहीं तो बहुत संत बन के बैठे हुए हैं, वो जागे खुद भी नहीं है, वो सिर्फ रटे रटाए पढ़ रहे हैं, जागे खुद भी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि दर्शन करा रहे हैं वीआईपी लाइन में लगकर, पैसा कमा रहे हैं। मैं भी इस आत्मा को भी बताया तो मैं गुरुजी से ये बोली थी, गुरुजी मैं भी ऐसे पैसे देके उनसे ये कहूंगी कि आप दर्शन करा रहे हो ना, ये दर्शन तो हो ही रहे हैं, भीड़ में भी हो रहे हैं, धक्के खा के भी हो रहे हैं, पास ना भी पहुंचे तो भी हो रहे हैं। दर्शन का मतलब उस विग्रह में परमात्मा का दर्शन। अगर नहीं करा सकते हो ना तो आपको कोई हक नहीं है वीआईपी लाइन लगाने का, वीआईपी पैसा लेने का। 10-10 लाख लेके भी आज सत्संग हो रहे हैं, तो किसको धोखा दे रहे हो? अपनी ही आत्मा को आपको भुगतना पड़ेगा। जो वो पैसे ले रहा है ना, वो उस आत्मा को भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं भुगतेगा। एक अजगर था, गुरु नानक जी बोले वो भाई मर्दाना बोले कि कितना बड़ा अजगर, डर गए, बोले इसको उल्टा करके देख, ये बिल्कुल मरणासन में है। करोड़ों कीड़े खा रहे थे क्योंकि संगत का पैसा खाया था। तो वहां चुकाना पड़ रहा है, चुकाना पड़ेगा हर कीमत पे। अगर आपने परिवार के लिए किया है गलत अच्छे काम तो आपको भुगतने पड़ेंगे, जैसे इस आत्मा ने भुगता है। इतना सबको अपना मान के बैठी थी और सबके लिए दुख सागर में जाए जा रही थी। तो मेरे तो अब केवल और केवल गुरुजी हैं। इस आत्मा का तो केवल और केवल गुरुपा हैं और कोई भी नहीं। संसार में हंसेंगे बोलेंगे भी, लेकिन भीतर कोई नहीं आएगा। भीतर मेरा केवल गुरुजी रहेंगे। तो वही तो भांडा मंजवाना चाहते हैं वो, नाम जाप से भांडा। साथ संगत जी, ये आत्मा तो यही कहेगी, शायद कोई इस सत्संग को सुन के कोई एक आत्मा और जाग जाए, सत्संग का मतलब समझ जाए। वो शुक्राना भी गुरुपा हमारे लिए ही करवाते हैं कि ब्लेसिंग्स मिले आपको। और उनका आप शिव पुराण में भी देखना, यही सब पहले भी था। इसीलिए गुरुपा ने कोई प्रवचन नहीं दिए, इसीलिए गुरुपा एक ही बात बोलते हैं, शिव पुराण पढ़िया कर, क्योंकि उसी में आपको समझ में आएगी कि सत्संग की महिमा क्या है। उसमें भी सत्संग ही है सब, कि कैसे कैसे किस किस के दिल पर कहाँ ठेस लगी, कैसे कैसे किसने परमात्मा को पाया, तो वो सत्संग ही है उसमें भी। इसीलिए गुरुपा ये सत्संग की महिमा को चला के गए कि शायद किसी के ठेस लग जाएगी, शायद किसी को ठोकर, क्योंकि हम क्या पता इस बार परमात्मा ने चुन लिया, अगली बार ना भी चुने हमारे कर्मों की वजह से। ये एक एक शब्द परमात्मा बोल रहे हैं, भीतर हिल रहे हैं, वाणी से शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि अब इस आत्मा पे कुछ वो नहीं है परमात्मा के अलावा। कल मैं रघुवीर अंकल का एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें क्या दर्शन था मैं आपको क्या बताऊं। गोल्डन रेंज बीच में से जा रही थी, ये दिखा रहे थे कि ये देख, ये मैं बोल रहा हूँ, कैसे किरणें निकलती हैं। तो आप समझ सकते हो कैसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें। सत्संग की महिमा को समझो आप।
ये जो 2 घंटे बैठने गुरबानी, ये तो सिर्फ एक आपको चेताने के लिए बैठाया था। अगला सत्संग जो रियल सत्संग होता है वो इसके बाद होता है। आपका एक्सपीरियंस, उसमें से जो वो निकलती है वाइब्रेशन, वो होता है। लेकिन उसको तो बेकार समझते हैं हम। खाया पिया और भागे, ये कर रहे हैं हम। करोड़ों सत्संग में चले जाना, करोड़ों बार चले जाना, दिन में 4 में चले जाना, कुछ उद्धार नहीं होगा अगर एक सत्संग की महिमा को आप नहीं समझे तो। ये आत्मा को एक ही जगह सत्संग में ले गए हैं और एक ही जगह जाती हूँ, कभी जाती हूँ तो यही ले जाते हैं। लेकिन अब घर बैठे भी तो सत्संग ही तो है, ये रियल सत्संग ही तो है। संगतों से भी जुड़ी हुई हूँ मैं, जो सुनेंगी संगतें परमात्मा ने जोड़ रखा है, तो ये सत्संग ही तो है। और कहाँ सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब केवल रोना भी तो है परमात्मा के लिए, हंसना है तो परमात्मा के लिए। संसार में सिर्फ अब दिखावा, हम परमात्मा की तरफ दिखावा करते हैं। भागते भागते जोड़ गए, तो क्या एहसान कर रहे हैं हम उन पर, क्या एहसान कर रहे हैं हम उन्हें। एक कहते हैं गुरुजी सॉरी हम आज आपको भोग नहीं लगा पाए, तो गुरुजी पर क्या कर रहे हो तुम। गुरुजी तो कह रहे हैं तू जहाँ बैठा है भोग लगा रहा है ना, वहाँ मुझे याद कर ले। तो पागल गुरुजी को मत बनाओ। यानी तुम सोचो हम गुरुजी को चला रहे हैं, गुरुजी को कुछ नहीं चला सकते। और परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, हम इस संसार में पड़े भी रहें। उन्होंने एक तरीका बता दिया है, चलना हमें ही पड़ेगा, चलना हमें ही पड़ेगा। गुरुपा ये सिखा रहे हैं। बेअंत शुक्राने हैं गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आत्मा कभी भी आपका देना नहीं दे सकती। इतना चेता दिया कि क्योंकि यहाँ कोई अपना निकला ही नहीं, यहाँ कोई अपना निकला ही नहीं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।